हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज का जो क्लास है ये फ्रैक्शन का है और फ्रैक्शन का ये आपका दूसरा क्लास है, मतलब ये उसका पार्ट 2 है। ठीक है, इससे पहले के आपके 4 क्लासेस हो चुकी हैं जो कि आपका सिंप्लीफिकेशन और उसमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट के मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल सब है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इससे पहले के 4 क्लासेस नहीं देखे हैं उसका जो है लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका दिया हुआ है, वहां से आप इससे पहले के सभी क्लासेस देख लीजिए। और ये सभी जो है आपका जो भी क्लास जा रहा है ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जो है आपका मैथ जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आपको पता है कि मैथ रीजनिंग जो होता है वो आपका 40 नंबर का है और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है दोनों। और इसको जितना अच्छे से आप बनाएंगे तो आपका जो है रिजल्ट फिक्स हो जाएगा इससे। ठीक है, क्योंकि जीके जीएस आप कितना भी ज़्यादा पढ़ते हैं तो कहा जाता है जीके जीएस बेवफा रात पढ़े दिन पढ़े सब सफा। ठीक है, लेकिन आप मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं तो इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास है आपका फ्रैक्शन का आपका पार्ट 2 है। ठीक, इससे पहले के हम लोग 20 सवाल सॉल्व कर चुके थे। आज जो है हम लोग 21वां सवाल से इसमें चलेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है आपका 21वां सवाल है, फ्रैक्शन में दिया हुआ डाटा और आपसे पूछ लिया कि सबसे छोटा आपका फ्रैक्शन इसमें कौन है, सबसे छोटा वैल्यू किसका है। और देखिए ये जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है। ठीक है, इसलिए ये टाइप आपका एग्जाम में पूछने के चांसेस मैक्सिमम है, मतलब 99% चांस है। ठीक है, अब देखिए कैसे इसमें पता करेंगे कि इसमें स्मॉल कौन है और लार्जेस्ट वैल्यू कौन है। ठीक है, तो तुरंत बताना है, ऐसे तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे आप लोग डायरेक्ट 6 से 7 में भाग देंगे, 9 से 7 में देंगे, 5 से 4 में, 7 से भी 5 में, मतलब डिवाइड करके आप लोग निकाल लेते हैं। ठीक, तो वो लेंदी थोड़ा प्रोसेस है। उससे भी शॉर्ट में अगर जाना है तो क्या करेंगे, देखिए 7/6 है, उसके बाद 7/9 है, 4/5 है और 5/7 है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब 9 से 7 में गुना करेंगे, कितना होगा 63, इसके माथे लिख दीजिए। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 6 से कितना होगा 42, इसके माथे लिख दीजिए। अब बताइए 63 छोटा कि 42 छोटा, तो आप कहेंगे कि 42 छोटा होता है 63 से। ठीक है, तो देखिए ये प्रोसेस कब लगाएंगे, जब आपको इस तरीके का फ्रैक्शन दिया हो, भिन्न दिया हो और आपसे पूछे सबसे छोटा और सबसे बड़ा। जब सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूछेगा तब ये तरीका लगाएंगे। अगर इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ देगा तब दूसरा अप्रोच रखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करेंगे, ये आपको हटा दीजिए क्योंकि ये आपका 63 है तो बड़ा है, हमें छोटा से मतलब है, तो 42 तो ये रखेंगे। अब इससे फिर कंपेयर करेंगे इस फ्रैक्शन से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे 7 × 5 = 35, तो अब इस बार 35 लिखिए और 9 × 36। अब आपका 36 बड़ा कि 35, तो 36 बड़ा, तो छोटा हमें चेक करना है, तो छोटा तो आपका 35 हो जाएगा, तो 36 वाले वैल्यू को भी हटा देंगे। ठीक, अब इसका कंपेयर जो है इससे करेंगे, तो 7 से 7 जा कितना होगा 49 और 9 5 जा कितना होगा 45। तो अब बताइए 49 छोटा कि 45 छोटा, आप कहेंगे 45 छोटा, तो 45 किसका वैल्यू है 5/7 का है कि नहीं, तो आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 5/7 हो जाएगा, राइट आंसर। तो 5/7 आपका कौन से ऑप्शन में दिया हुआ था, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ था। क्लियर है, तो ऐसे इसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट पता करते हैं। अगर इसमें लार्जेस्ट पता करना होता है तो क्या करते हैं 63 रखते हैं, 42 छाड़ते हैं, फिर उससे कंपेयर करते हैं, मतलब जो चाहिए होगा उसी से कंपेयर करेंगे। लार्जेस्ट चाहिए तो बड़े वैल्यू से कंपेयर करेंगे, स्मॉलेस्ट चाहिए तो छोटे वैल्यू से। अब देखिए ये आपका फ्रैक्शन दिया हुआ है और इस सवाल में आपको पूछ दिया कि इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर। आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है इस डाटा को आपको मतलब बताना है कि कौन सा इस ऑप्शन में होगा। तो देखिए इसका क्या है 3/5, फिर 7/9, फिर 11/13, ये दिया हुआ है।
आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नहीं करते हैं। देखिए इसके बहुत सारे तरीके हैं, आपको मैं एक तरीका बताती हूँ। पहले क्या करना है कि इसमें ये दोनों का डिफरेंस कितना है 2, फिर ये दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इसके दोनों अंश और हर का डिफरेंस कितना है 2। तो जितना डिफरेंस है ना उसी से सभी में डिवाइड कर दीजिए, सभी के अंश में नोमिनेटर में जो है आप डिवाइड कर दीजिए 2 से। अब ये जो है आपका सभी में इक्वल डिफरेंसेस था, तो ये सभी का डिनोमिनेटर इक्वल 2 2 2। इसका मतलब है 3/2 का कि 3 आम है, खाने वाले की संख्या कितनी 2, तो 1.5 खाएगा आधा आधा। उसके बाद यहाँ आपकी संख्या 7 और खाने वाले की संख्या कितना 2, तो यहाँ पे 3.5 खाएगा। उसके बाद एक आम की संख्या 11 और खाने वाले की 2, ठीक है। तो आदमी तो सभी में फिक्स ही था, आम की संख्या जहाँ बड़ा होगा उसे हम लोग ज्यादा आम खाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आम से हम लोग रिलेट करके आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ सबसे ज्यादा अंश में किसका वैल्यू बड़ा है, तो आपका 11/13, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 11/2 सबसे बड़ा हो जाएगा लार्जेस्ट, तो ये किसका वैल्यू था 11/13 का, ठीक है। तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, जिसका अंश छोटा वो छोटा। तो हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े वैल्यू को पहले लिखते हैं, तो सबसे बड़ा वैल्यू कितना हो जाएगा 11/13। इससे छोटा वैल्यू कौन सा हो जाएगा, तो 7/9, और इससे भी छोटा क्या हो जाएगा, तो 3/5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं। तो अब ये ऑप्शन आपका किस में है 11/13 और 7/9 और 3/5। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है। तो ऐसे इसको हम लोग बनाते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है कि या तो अंश को या तो हर को, दोनों में से किसी एक को एलसीएम लेके और ऊपर वाले डाटा और नीचे वाले डाटा, ठीक है, सभी को इक्वल करके भी बनाते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको एलसीएम में थोड़ा क्या है कि एलसीएम लेंगे 11 है, 7 है, 3 है, तो एलसीएम आपका बड़ी संख्या आ जाएगा, तो आपको इक्वल करने में दिक्कत होगा। और ये क्या है बहुत आसान है, इसलिए मैंने ये तरीका आपको बताया। चलिए जो आपके लिए अच्छा होगा तरीका मैं वही आप लोगों को बताऊंगी, वही अप्रोच दूंगी, तो उसी तरीके से आप लोग बनाइए, ठीक है। चलिए अब इसने आपको पूछ लिया कि सबसे छोटा क्या है। अब आप कहेंगे कि आपको तो मैंने बताया है क्रॉस मल्टीप्लाई करके छोटा है इसमें चेक करना। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इसमें छोटा चेक कर सकते हैं और बड़ा भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे भी आपका सस्ता क्या पड़ेगा वो मैं आपको बता दूँ। देखिए 15/16 है, उसके बाद 19/20 है, फिर आपका 24/25 है, फिर उसके बाद 34/35 है। मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें डिफरेंस कितने का 1 का, इसका डिफरेंस कितने का 1 का, इसका डिफरेंस 1 का और इसका डिफरेंस भी 1 का। जब अंश और हर सभी का डिफरेंस इक्वल आ जाए, एक एक सब में है इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जिसका अंश बड़ा होगा वो बड़ी संख्या और जिसका अंश छोटा होगा वो छोटी संख्या। क्लियर है। तो अब इसमें आपको चुनना था सबसे छोटा, तो इसमें किसका अंश जो है सबसे छोटा है 15 सबसे छोटा है कि नहीं। तो ये 15/16 जो होगा आपका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक। तो 15/16 आपका किसमें ऑप्शन है, बी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आप कहेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए 15 है, 20 है, 19 है, 25 है, ये सब गुना करने में टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब है जैसा सवाल वैसा अप्रोच। क्लियर है। अब देखिए ये सवाल में इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करना शुरू कर देंगे। उसमें ध्यान से देखिए यहाँ a + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है, दे रखा है, यहाँ पे -a - b का होल स्क्वायर। देखिए जो चीज़ है एक इसको अगर a हम लोग मानते हैं, ये इसे b मानते हैं, तो जो चीज़ें यहाँ लिखी हुई है यहाँ पर भी लिखी है, यहाँ पे b की जगह पे तो यहाँ पर भी है, खाली माइनस प्लस का अंतर है, ठीक। तो हमने a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए इससे पहले के क्लास अगर आप किए होंगे तो आपको पता होगा कि ये किसके बराबर होता है, 4 × AB के बराबर होता है, ठीक है। देखिए सभी क्लासेस का जो कड़ी है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप लोग प्रीवियस जो जितने भी क्लासेस है सभी देखिए, ठीक है, तभी आप लोगों का मैथ भी अच्छा हो पाएगा। अब देखिए यहाँ 4AB हुआ, इसका मतलब 4 है और a की जगह हम कितना लिख सकते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है 4 × 11/15,
तो 15 चौका 60 और 11 कितना हो जाएगा 71/15। तो इसे हम लोग 71/15 और बी की जगह क्या लिखा है 15/71, तो यहाँ 15/71 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आपका कितना आया तो 4 आया आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी बहुत मजेदार सवाल है। इसमें करना क्या होता है, जैसे a/3 b/4 c/7, तो इसमें आपको समझना है कि a की जगह 3 रखेंगे, b की जगह 4 रखेंगे और c की जगह कितना रखना है 7 रख लेना है। जब भी इस तरीके से आपका दिया रहे तो इसका मतलब ये समझना है। आप a की जगह क्या रखेंगे 3, b की जगह जैसे आपका यहाँ पे पूछा हुआ है a + b + c/c। ठीक है, तो a की जगह आपको क्या रखना है 3 रख दीजिए, b की जगह क्या रखना है 4 रखेंगे, c की जगह क्या रखना है 7 रखेंगे और फिर डिवाइडेड c है तो 7 रख दीजिए। देखिए 3 और 4 7 और 7 कितना हो जाएगा 14/7। जब इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 2 टाइम्स में, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसमें जब भी आपका ऐसे सवाल हो तो उसका वैल्यू रख दीजिए। अब ये क्यूब होता है, ठीक, कैसे हम लोग a का वैल्यू 3 रख लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी फाउंडेशन बैच में पढ़ने वाली चीजें हैं, जब डिटेल में पढ़ाई जाती है इसको हम लोग किसी भी एक वेरिएबल के मान लेते हैं और तब उसमें निकालते हैं। ठीक है, यहाँ आपको बस इतना ही समझना है, जब भी ऐसे दिया रहेगा तो a का वैल्यू हम लोग उसको मान लेंगे। क्लियर है। अब अगला सवाल है, इसमें कहता है किसी संख्या के 3/4, तो संख्या आप x मान लिए, अब उसका 3/4 तो 3/4 कर दिए का मतलब फिर गुना हो गया 1/2 कर दिए। अब देखिए यहाँ पे कॉमा है, फिर यहाँ लिखा 10 गुने 2 पूर्णांक 1/2, तो ये आपका 5/2 के बराबर है। वह संख्या कौन सी है, तो बराबर है का मतलब बराबर का साइन दे दिए। ठीक है, अब 2 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। अब यहाँ पे जो है 3x बराबर यहाँ हो जाएगा 3x और इधर 25 और ये आपका हो जाएगा 4 गुना 8, ये गुना में उधर चला जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये आपका होगा x बराबर 25 × 200 और ये आपका इधर डिवाइड में बन के आएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3 × 18 3 × 18 2/3। ठीक है, तो ये 66.2/3 आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल है आपका लैंग्वेज टेस्ट। देखिए ऐसे ऐसे सवाल तो एग्जाम में आपको आएंगे ही आएंगे, 1 नंबर तो जरूर आएंगे। इस तरीके का लिखा है कि 2 भिन्नों का गुणनफल, तो 2 फ्रैक्शन है x और y मान लेते हैं। गुणनफल मतलब दोनों का प्रोडक्ट आपका दिया हुआ है कितना 14/15 दिया हुआ है। ठीक, और कहते हैं उनका भागफल। तो भागफल करने का मतलब है जब हम किसी चीज में डिवाइड करते हैं तो जिससे डिवाइड करते हैं उससे बड़ा होता है नंबर। तो यहाँ अगर x को हमने बड़ा मान लिया तो y छोटा हो जाएगा, छोटा मान लिया। तो x में जब y से डिवाइड कर रहे हैं तब हमारा आंसर आ रहा है 35/24। ठीक है, तो कहता है इनमें बड़ी भिन्न कौन सी है, मतलब बड़ी संख्या इसमें कौन सा आएगा, x होगा। x तो हमने बड़ा माना ही है, तो इसका मतलब x का वैल्यू हमें निकाल के देना है। ठीक, चलिए तो x का वैल्यू अब हम लोग निकालते हैं इसका। देखो यहाँ पे y अगर निकाला जाए, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं y का वैल्यू अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 24x डिवाइडेड बाई 35 होगा कि नहीं होगा। अब हमें x का वैल्यू निकालना है तो y का मान इस जगह पे रख देंगे तो निकल सकता है। चलिए तो पहले से x है, y की जगह पे 24x डिवाइडेड बाई 35 रखेंगे और ये आपका 14/15 के इक्वल दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए अब जब इसके सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 7 बार में कटेगा, ये 5 से 3 बार में कटेगा। ठीक है, ये 2 से 12 बार में, ये 2 से 7 बार में कट जाएगा। अब इधर x² बराबर 7 × 7 बटा इधर 12 × 3 हो गया। हमें तो चाहिए x का वैल्यू, तो x बराबर क्या होगा
7 इंटू 7 और 12 तिहाई 36, ठीक है। तो करने का मतलब इधर 7 निकलेगा और 36 का 6, तो 7/6 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 7/6 आपका किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी दिया है। समझ आ रहा है? देखिए, अगर किसी भी तरीके का कोई दिक्कत होगा आपको किसी सवाल में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप लोगों को लगता होगा कि हमारा ये चैप्टर खराब है, मैम पहले इस चैप्टर को पढ़ा दीजिए, ठीक है, तो वैसे भी आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर खराब है और उसको अच्छा करना है, तो मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी पहले, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये x/y 6/5 दिया है। अब इसमें भी हम लोग x की जगह 6 रखेंगे और y की जगह कितना रखेंगे? 5 रखेंगे, ठीक। चलिए अब इसमें 6/7 माइनस 5, x की जगह क्या रखना है? 6 रखना है, माइनस y की जगह क्या रखना है? 5 रखना है। अब यहाँ पे 5x की जगह 6 रखना है, y की जगह 5 रखना है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 6/7 माइनस, अब देखिए यहाँ 6 बचे, 30 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? तो 30 में से 5 जाएगा तो 25। यहाँ 30 में जब 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 35। अब देखिए 25 और 5 सत्ते 35, ये हो गया आपका 6/7 माइनस 5/7। अब दोनों का एलसीएम कितना? तो 7 होगा। अब 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो 1/7 जो है इसका राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। देखिए फिर इसमें आपका x/y आपका दिया हुआ है 2:3। कहने का मतलब x की जगह 2 मानिए और y की जगह कितना रखेंगे? 3 रखेंगे। और उसमें पुट कर दीजिए, तो 3x की जगह 2 प्लस 2, y की जगह कितना? 3 डिवाइडेड बाई 9x, तो 9x की जगह कितना रखेंगे? 2 और प्लस 5 y की जगह 3। अब देखिए 3 दूना 6 और 3 दूना 6, तो 6 कितना हो जाएगा ऊपर में? 12, 9 दूना 18 और 5 तिहाई 15, ठीक है। तो 9 दूना 18 हो गया ये, और 5 तिहाई 15 हो गया। ये कितना हो जाएगा? 8, 5, 13 और 3 33 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे जब हम लोग काटा पीटी करेंगे तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 से 11, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा 4/11 हो जाएगा। क्लियर है? तो 4/11 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। देखिए यहाँ 11/4 है, यहाँ 4/11 है, तो ऑप्शन जब इस तरीके से हो तो थोड़ा दोनों आंख खोल करके आप इसको ऑप्शन टिक करें, ठीक है। और जिनके 4 आंख है मेरी तरह, तो वो भी अच्छे से देख के अपना जो है ऑप्शन टिक करेंगे। क्लियर है? क्योंकि मेरे से भी कभी कभी ऐसा गलती होता है, इसलिए मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस साझा किया है। चलिए देखिए, इसमें ये आपका जो है ये सब सवाल आपको फ्रैक्शन वाले चैप्टर का मतलब पसंदीदा सवाल सब है, ठीक है। देखिए कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/5 जो है मकान पर, अपनी इनकम का फिर जो है 1/5 जो है कपड़ा पर व्यय करता है, ठीक। यदि उसके पास अभी भी 400 रुपए है शेष रह जाते हैं तो उसकी आय क्या है? अब जितना खर्चा कर दिया है, सपोज कीजिए कि आपके पास 10 रुपए है, 2 रुपए का पेन खरीद लिए, 5 रुपए का कुछ चॉकलेट खरीद के खा गए, और आपसे बोल दिया जाएगा कितना पैसा आपके पास शेष बचा, तो आप क्या करेंगे? 10 में से माइनस करना शुरू कर देंगे। कितना? तो इधर 2 और 5 7, माइनस करेंगे 3 आएगा। उसी तरह इसमें भी है, आपका जो टोटल इनकम होगा, तो जब कभी भी फ्रैक्शन में आपका डाटा दिया हो तो हम लोग टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम मानेंगे 1 मानेंगे। फ्रैक्शन में दिया रहेगा तो 1 मानेंगे, फ्रैक्शन में नहीं रहेगा तो आप x वगैरह भी मानेंगे, अभी भी x मानेंगे तो भी बनेगा, लेकिन 1 मानिए, ठीक है। अब टोटल में से जितना खर्चा है सभी को घटा लीजिए, ठीक। तो घटाएंगे तो 1/3 माइनस 2/5 माइनस 1/5, सभी को जो माइनस करेंगे तो यही हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा कि नहीं होगा? और जो रिमाइंडर होगा वो दिया हुआ है कितना? 400 दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो 15, ठीक है। तो 15 माइनस 3 बचे 15 माइनस 5 तिहाई 15, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, ठीक है। अब यहाँ देखिए 11, 6 5 11 और 3 14, तो 1/15 बच गया, ठीक। और ये जो है आपका दिया हुआ है कि शेषफल कितना है?
400 है। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ गया, तो 15 गुना 400, तो 15 चुका 60, 6000 रुपया जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक हमने टोटल माना ही था और 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 6000 रुपया, जो कि ऑप्शन किस में आपका सी में है। क्लियर है? चलिए ये भी आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है कि किसी छड़ के 1/10 भाग जो है लाल रंग से रंगा जाता है, 1/20 भाग जो है नारंगी, 1/30 भाग पीला, 1/40 भाग हरा, 1/50 भाग नीला और 1/60 भाग जो है काला, और शेष भाग को बैंगनी से रंगा जाता है। यदि छड़ के बैंगनी भाग की लंबाई जो है दिया हुआ है कि 12.08 मीटर है, तो छड़ की लंबाई कितनी है, कुल लंबाई यहाँ पे पूछ रखा है। ठीक है, तो हमें बैगनी का निकालना है। तो बैगनी क्या है, रिमाइंडर आपका है, मतलब शेष भाग जो है बैगनी है। तो इसमें क्या करेंगे, बैगनी का निकालेंगे। तो 1 माइनस कितना करना होगा, 1/10 माइनस 1/20 माइनस 1/30 माइनस 1/40 माइनस 1/50 माइनस 1/60। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, सभी का एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा आपका 600। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 600 माइनस जब इसे, तो ये 60 बार में 20 से इसको काटेंगे तो ये 30 हो जाएगा, फिर जब 30 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, 40 से इसको काटिए तो 600 में भाग देंगे 40 से, तो 15 चुका 60, 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन होगा। चलिए, फिर आप 50 से जब इसको काटेंगे तो 12 हो जाएगा और 60 से जब काटेंगे तो 10 होगा। क्लियर है? इसे जब माइनस करिए तो 600 माइनस इसको जोड़िए, तो 60 और 30 90, 90 और 10 100, 100 120, 120 और 130 140 147, 147/600। ठीक है, इसे आप माइनस कर लीजिए, तो 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, इधर 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा, और इधर 5 में से 1 जाएगा, 4। तो 453/600 आपका क्या हो जाता है, बैगनी कलर आता है। ठीक है, बैगनी कलर आपका आ गया 453, जबकि 453/600 ये बैगनी कलर का है, और बैगनी कलर आपको दे दिया हुआ है 12.08। जब ये 10 हटाएंगे तो हमारा 2 जीरो नीचे, मतलब 100 जाएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, तो 1208 गुना 6 बटा कितना हो जाएगा, 453। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 गुना 6, 3 से 3 इकाई 3, 3 5 15, 3 इकाई 3, जब 151 से इसे काटेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। 8 गुना कितना होगा आपका, 16 होगा। ठीक है, 8 इकाई 8, 8 पंचे 40, 8। ठीक है, तो ये आपका 8 बार में कटेगा और ये आएगा आपका 16। ठीक, तो 16 मीटर आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। देखिए कभी भी इस तरीके का सवाल हो कि इतना इस पे खर्च होता है या ये इतना रंग से रंगा है इतना भाग, तो उसको क्या करते हैं, टोटल में से माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ फ्रैक्शन में दिया है तो टोटल हम लोग 1 मानेंगे और 1 में से माइनस करेंगे, जो बचेगा वो बचा हुआ भाग आपका यहाँ दिया हुआ है बैगनी है, और बैगनी कलर यहाँ दिया हुआ है कि 12.08, उससे कंपेयर करके निकालेंगे। चलिए अगला सवाल है कि 85 मीटर लंबी एक छड़ को 2 भागों में बांटा गया है। यदि एक भाग दूसरे का 2/3 है तो लंबे भाग की लंबाई क्या है। ठीक है, अब देखिए इसमें है एक छड़ को 2 भागों में बांटा गया, तो चलिए 85 मीटर लंबी एक छड़ है। अब इसको 2 भागों में बांटा गया है, तो पहला अगर x मान लिए तो दूसरा आपको 85 माइनस x होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब इतना जब होगा तो इसमें बोला है कि पहला भाग दूसरे भाग का क्या है, 2/3 है, तो इसका 2/3 कर दीजिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर यहाँ हो जाएगा 5 गुना 10, 8 गुना 16, 17 माइनस 2x। जब उसे इधर ले आएंगे तो 5x बराबर 170।
5 से इसको काट दीजिए, तब 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, तो x का वैल्यू कितना आया 34। तो इसमें आपसे पूछा है लंबे भाग की लंबाई, ठीक है। तो लंबा भाग की लंबाई कौन सा हो जाएगा, x आपका 34 आया है, छोटा भाग हो जाएगा, ठीक। ये आपका हो जाएगा छोटा भाग 34 और लंबा भाग कौन सा हो जाएगा, तो 85 माइनस 34, ठीक है। तो 1 और इधर 5, 51 मीटर जो होगा ये लंबा हिस्सा होगा उसका। तो ये ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है, देखिए इसमें दिया है कि किसी भिन्न का अंश और हर 2:3 के अनुपात में है, ठीक है। कोई फ्रैक्शन है और वो जो है अंश और हर जो है 2:3 के अनुपात में है। तो ये आपका अंश है 2x और हर है 3x। अब इसमें बोला है कि यदि अंश में 6 घटाया जाए, तो अंश ये 2x है, इसमें से 6 घटा लिया जाए, तो परिणाम जो है, जो रिजल्ट आएगा वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। तो प्रारंभिक भिन्न क्या था, 2x/3x, 2x/3x और इसी का 2/3 है, ठीक है। तो 2/3 कर दिए। अब इसमें इसका x का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो ये आपको 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा। आप 3 अगर इधर ले आएंगे तो कितना होगा, 3 गुना 6x माइनस 6 3 18 बराबर 4x, ठीक है। 4x इधर ले आएंगे तो ये होगा 2x बराबर इधर 18। जब 2 से काटेंगे तो x का वैल्यू कितना 9। अब आपसे पूछा है प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या है, मतलब जो इनिशियली फ्रैक्शन है उसका नोमिनेटर क्या है। तो नोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 2x है, ठीक। तो 2x, अब 2x की जगह 9, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 18 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपका दे दिया है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल है आपका, कहता है किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित है, मतलब वो प्रेजेंट नहीं एब्सेंट है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग जो है प्रेजेंट है, ये आपसे पूछ रखा है। अब देखिए जब इसे बनाते हैं, चलिए इसे छोटा कर देते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे इसको देखते हैं। टोटल मान लीजिए, टोटल यहाँ पे x है, टोटल स्टूडेंट क्या हो गया x मान लिया हमने। अब इसमें गर्ल्स जो है आपका दिया है कि कुल विद्यार्थियों का 3/5 जो है गर्ल्स है, तो टोटल x था, इसका 3/5 आपका गर्ल्स है। तो बॉयज कितना होगा, बॉयज है जो शेष लड़के हैं, तो शेष कितने हो जाएंगे, मतलब x में से 3x/5 घटाएंगे तो 2x/5 आपका क्या हो जाएगा बॉयज हो जाएगा। अब आगे दिया है कि यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 और लड़कों की संख्या की 1/4 अनुपस्थित है, लेकिन सवाल में पूछा है उपस्थित कितने थे। तो आप देखिए लड़कियां हैं 3x/5 और इसमें ऑब्सेंट कितने हैं 2/9, तो 2/9 ऑब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितना होगा, 9 में से 2 घटाइए तो 7/9 क्या होगा प्रेजेंट होगा। तो इसी का 7/9 निकाल देते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ये उपस्थित हो जाएगा, उपस्थित। उसके बाद प्लस बॉयज है 2x/5 और इसका जो है कितने ऑब्सेंट है, तो 1/4 ऑब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितना होगा, 4 में से 1 घटा दीजिए, 3/4 प्रेजेंट होगा, तो इसका 3/4। अब ये पूछा है कि टोटल का कितना भाग जो है प्रेजेंट है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, ठीक है। यहाँ 7x/15 प्लस 3x/10, ठीक है। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 30, 15 दूना 30 तो 14x प्लस 10 तिहाई 30, 3 तिहाई 9x। अब ये हो जाएगा 23x 33x/30। तो टोटल तो हमने माना था किसको, x को माना था, तो टोटल x का कितना भाग है, ये 23/30 है कि नहीं, तो 23/30 आपका किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। क्लियर है। देखिए यहाँ पे जूम कर लीजिए,
ये आपका क्या है 23/30 जो है टोटल का दिया हुआ है। जिनको स्क्रीनशॉट भी लेना है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, देखिए फ्रैक्शन में तो ये सवाल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया है कि यदि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नए भिन्न का मान जो होता है, नया फ्रैक्शन 5/2 हो जाता है। तो आपका शुरुआत का प्रारंभिक भिन्न क्या है ये पूछा है। अब देखिए ये सवाल आपको फ्रैक्शन में तो है ही, पूछता ही है, इसके अलावा आपको परसेंटेज में भी ये सवाल पूछता है, ठीक है। तो आपका दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ हो जाएगा। मान लीजिए कि अंश x है और हर y है। अंश में आपका बोला 20% की वृद्धि, मतलब 20% इंक्रीजमेंट है। तो जब भी 20% इंक्रीजमेंट बोला जाएगा तो इसका मतलब 100 में वो चीज़ जुटेगा, तो ये हो जाएगा 120%, ठीक है। और 5% की कमी, मतलब 100 में से 5 घटाइए तो 95 आएगा, ठीक है। अब चलिए नया भिन्न क्या हो जाता है 5/2 हो जाता है। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें तो x/y निकालना ही है। 95 इधर जाएगा तो 95 गुना 5 बटा 120 गुना 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे 5 से इसको काटेंगे, 5 गुना 10, 5 चौका 20। अब इसको नहीं काट सकते तो ये होगा 95 बटा 24 गुना 48। तो 95/48 आपका कौन सा है ऑप्शन, 95/48 ऑप्शन नंबर जो है सी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। दो भिन्नों का गुणनफल दिया है 14/15 और उसका भागफल दिया है 35/24। तो इनमें बड़ा भिन्न जो है कौन है ये आपसे पूछा है। देखिए ये आपका रिपीटेड सवाल है, जो आप पहले जो बनाए हैं ये उसका रिपीटेड है, ठीक। इसका 7/6 आपका आंसर होता है, तो ये आप बना लीजिए। चलिए ये जो सवाल है ये आपका जो है दिया है आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। आरोही करने का मतलब होता है बढ़ते क्रम, या उसको इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में सजाना। अब डाटा है आपका 4/5, 7/8, 6/7, 5/6, ठीक है। तो देखिए हमने आपको बताया है कि अगर डिफरेंस सब में 1-1 का हो तो ज़्यादा पापड़ बेलने की जरूरत भी नहीं है, ठीक। सभी में डिफरेंस 1, इसका मतलब जिसका अंश बड़ा वो बड़ी संख्या, जिसका अंश छोटा वो छोटी संख्या। तो आप बताइए इसमें आरोही बढ़ते क्रम में देना है, इसका मतलब सबसे छोटा पहले लिखेंगे। तो 4/5 सबसे छोटा, इससे बड़ा होगा 5/6, इससे बड़ा होगा 6/7 और इससे बड़ा होगा 7/8, ठीक है। तो ये ऑप्शन किसमें है तो देख लीजिए 4/5, 5/6, 6/7, 7/8 आपका ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये जो होता है बड़ा का निशान होता है, अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं है तो उसके जगह पे आपको कॉमा का भी यूज किया हुआ रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब ऐसा ग्रेटर देन का अगर साइन दिए तो आप कहेंगे कि इसमें नहीं है, कॉमा का यूज आप कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला सवाल है 15 से बड़े 3 सम संख्याओं का योग 58 है तो उनमें से एक संख्या अवश्य होगी। मतलब अगर आप 15 से बड़ा सम संख्या लेते हैं तो पहला सम संख्या क्या होगा 16 होगा। तो इसके बाद दो कोई भी ऐसा सम संख्या ले लेंगे और जब सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 58। तो उसमें एक संख्या आपका फिक्स कौन हो जाएगा 16 तो फिक्स ही है, ठीक। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, क्योंकि 15 से बड़ा आपका सम संख्या कौन आता है ये आपका 16 आता है। अगला सवाल है, देखिए एक विद्यार्थी किसी संख्या को 3/2 गुना करने के लिए कहा गया। ये जो सवाल है ये आ गया कार्य स्टूडेंट के लिए है। कहने का मतलब जो स्टूडेंट को जैसा जैसा सवाल बोले वैसा वैसा करना है। इसमें एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 3/2 से भाग दे दिया तो संख्या x है। अब उसको गुना करने के लिए कहा गया, ठीक। तो अगर सही से गुना करता, सही गुना, तो सही गुना करता तो वो क्या करता है x में 3/2 से गुना करता तो 3x/2 आता। लेकिन गलत गुना उसने किया, ठीक है, गलत गुना के जगह पे भाग कर दिया, ठीक। तो x में भाग कर दिया 3/2 से, तो ये हो गया 2x/3।
जिसके वजह से जो सही आंसर आना था वो हो गया आपका गलत। और वो जो है गलत नहीं, उसके जगह पे कह सकते हैं कि परिणाम जो है 10 कम आया। ठीक है, तो गलत तो कर ही दिया, उसके वजह से 10 जो है रिजल्ट उसका कम गया। तो सही आंसर आना था 3x/2, गलती किया है 2x/3, जिसके वजह से 10 का डिफरेंस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इससे जब सॉल्व करेंगे 6 हो जाएगा, 9x और इधर 4x बराबर 10। ये हो जाएगा आपका कितना, तो 5x/6 इक्वल टू 10, 5 to the 10, तो x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो आपका वो संख्या कौन सा हो जाएगा, तो बी ऑप्शन। ठीक है, 12। अगला सवाल है और ये आपका लास्ट सवाल है आज के क्लास का। देखिए बहुत अच्छा सवाल दिया है। ऐसा सवाल हमने आपको पहले के क्लासेस में भी बताई हैं, इसलिए सभी क्लासेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लेना। देखिए इसमें कंटिन्यूअस अगर तोड़ते हैं तो ये 2 गुना 3 होता है, ये 3 गुना 4 होता है, 20 जो है 4 गुना 5 होता है, 30 जो है 5 गुना 6 में टूटेगा, 42 जो है आपका 6 गुना 7 में टूटेगा, 56 जो है 7 गुना 8 में टूटेगा और 72 8 गुना 9 में टूटेगा। ठीक है, इसको तोड़ दिए। जब भी तोड़ना तोड़ कर लिखना हो तो जैसे 8 गुना 9 लिखे, पहले 9 गुना 8 नहीं लिखेगा, वैसे पैटर्न गलत हो जाता है। अब देखिए ये जो 9 है इसको अगर सीरीज में तोड़ा जाए तो 9 का कोई सीरीज बनेगा नहीं। 1 गुना 9 होगा या 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 तो 0 हो जाएगा, मतलब इसमें छटा हुआ है। तो 1/9 को अलग ही रखते हैं। बात बाकी इसके लिए आपके पहले के क्लासेस में हमने बताया है, जब भी इस तरीके का हो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए ट्रिक दिए थे, लास्ट माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट आपका 9 है, फर्स्ट टर्म इसका क्या है 2 है, 2 माइनस करिए, फिर लास्ट इंटू फर्स्ट इंटू कॉमन डिफरेंस। सभी में कॉमन डिफरेंस कितने का है 1 1 का 1 का। आप जब इसे सॉल्व करेंगे 1/9 माइनस प्लस 9 में से 2 जाएगा 7 और इधर हो जाएगा 9 गुना 18। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 गुना 18 और 9 गुना 18 तो यहाँ पे 2 देंगे, यहाँ पे आपका 7 होगा 9/18। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 1/2। ठीक है, तो 1/2 आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है, तो ये था आपका फ्रैक्शन का 20 क्वेश्चन आज का, और फ्रैक्शन चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके आगे जो भी चैप्टर है वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और देखिए सभी क्लासेस जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी क्लासेस अब बहुत ही इत्मीनान से अच्छे से देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है यहीं से सवाल आपके आने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अगर चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जब भी आपका वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। और अपने दोस्त लोगों में भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।